अपने YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हैं जेपी सिंह जी मास्टर जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और जाट समुदाय पर जागृति के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। अभी भरतपुर में 13 अप्रैल को विश्व जाट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व के तमाम देशों में रह रहे प्रदेशों में रह रहे सभी जाट समुदाय के जितने भी बुद्धिजीवी पूरे देश से अंतर्राष्ट्रीय सभी आएंगे। तो साहब से दिल्ली में हमारी यहाँ जयपुर में दिल्ली से चलकर आए हैं और जयपुर में मुलाकात हुई है। ये अपने साथ हैं जेपी साहब, उधर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश पोद्दार जी हैं जो नदबई से बिलोंग करते हैं और अधिकतर सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इनका एक इंटरव्यू हम विशेष सामाजिक रूप से ले रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल में हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका YouTube चैनल काफ़ी दूर तक देखा जाता है। सामाजिक उत्थान के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए। समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियाँ हैं, उनको भी दूर करना है। ये तभी होगा जब एक संगठन खड़ा हो और समाज में व्याप्त कुछ बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। सर, अभी आपका मेन मुद्दा क्या है, जो अभी आप जिस मुद्दे को आप लेके चल रहे हो? महाराजा सूरजमल वीर शिरोमणि अजय योद्धा रहे। उन्होंने 80 युद्ध लड़े और वो हमेशा अजय रहे। उनकी शौर्यगाथाओं को पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए नहीं मिलता। हमें मिलता है बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, शाहजहाँ को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को, तैमूर लंग को, नादिर शाह को, मोहम्मद गौरी को, सिकंदर को, तमाम आक्रांता जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया सर, उनका पठन पाठन हमने आपने सबने किया है। आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी अगर हम जागृत नहीं हुए तो। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देश को आज़ाद हुए करीब 80 साल के लगभग होने जा रहा है और देश में अभी जो सरकारें हमारी चल रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, जिसमें हमारे जाट कम्युनिटी ओबीसी समुदाय है, जिसमें हमारे बहुत सारे नेता रहे हैं, क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की अब तक क्यों कोशिश नहीं की, जबकि मां शामिल किया गया? ये हमारा जो है उदासीनता है, ये अकर्मण्यता है। अपने पुरखों के लिए हम जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हो, हिंडन नदी शाहदरा पर दिल्ली में, उनके इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल जरूर कराना चाहिए। मैं कहता हूँ तमाम कैबिनेट मंत्री हैं और कभी भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। अभी मेरे साथ हैं मुकेश पोद्दार जी, मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ। मुकेश जी, सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको देखता रहता हूँ, सामाजिक जितने भी सामाजिक सिस्टम है, कभी कहीं कोई सड़क खराब पड़ी है, कहीं किसी की परेशानी है, कोई एट्रोसिटी घटना घट रही है, वहाँ पर उन आवाज़ों को आप बुलंद करते रहते हो और सामाजिक जागृति का प्रॉपर आप काम कर रहे हो। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो भी आंदोलन करते हैं या जितने भी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जात के ही नेता क्यों रह जाते हैं, जात तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं, जबकि ये लड़ाई तो सभी की है, जिसमें आप चाहे जाट समुदाय को ले लो, चाहे गुजर समुदाय को ले लो। एक आरक्षण का मुद्दा अभी चल रहा है, जिसमें जाट कम्युनिटी ने भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया है और गुजर कम्युनिटी ने भी 71-72 अपने शहीद कराए हुए हैं। तो क्या सर ये मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे साहब? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान जो बना है वो समाज से बना है। समाज गांव में रहते हैं, गांव में गरीब भी रहते हैं, हर जाति के लोग गांव में निवास करते हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो क्षत्रिय हों, वैश्य हों, चाहे ब्राह्मण हों, जितनी भी जातियां बनी हैं सब लोग निवास करते हैं। मेरा मूल रूप से ये मानना है कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको इस श्रेणी में लाना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने समाज के लिए काम नहीं किया, जिन्होंने अपने वतन के लिए काम नहीं किया, आपने कहा है कि हम सड़क, पानी, बिजली, इनके मुद्दे उठाते रहते हैं। निश्चित तौर पर जो इंसान इस दुनिया में पैदा होता है उसका एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमें परोपकार करना चाहिए। आज हमारी जनता कितनी त्रस्त है, आप देख लीजिए राजस्थान की जनता, भरतपुर की ले लीजिए, नदबई में संघर्ष करता रहता हूँ, लगातार सड़कों के लिए आंदोलन, क्योंकि सरकारें बनती हैं जनता के काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो हम
काम करने के लिए बने, जीवन भर हम समाज के लिए समर्पित रहेंगे। सब कौमों के लिए, 3600 कौमों को मिला करके हमारे मन में सबके लिए इज्जत है, सम्मान है और सबके लिए काम करेंगे। ये हमने अपने आप से वादा किया है और हम पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। इसी प्रकार सर, मैं हमारी जाट कम्युनिटी में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, सभी समाजों की सामाजिक परिवर्तन के लिए और सबसे पहले बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उन्होंने पंजाब में सरकार भी बनाई थी। सर दीनबंधु सर छोटू राम जी, उन्होंने सामाजिक जागृति के लिए बहुत काम किए हैं। तो मैं ये देखता रहता हूँ कि जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, चाहे आप फूले साहब को ले लो, चाहे माता सावित्रीबाई फूले को ले लो, चाहे दीनबंधु सर छोटू राम जी को ले लो, चाहे पेरियार साहब को ले लो, कितने को भी ले लो, पर हम अधिकतर देखते हैं कि हम अपने महापुरुषों की अवेयरनेस हम लोगों में क्यों नहीं है। देखो, उसका कारण है कि हम लोग ये जो छोटी राजनीति है इसका शिकार हो जाते हैं। आपस में जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, भारत का मजदूर, किसान, गरीब और दलित जब तक एक मंच पर नहीं आएगा, संगठित नहीं होगा, इस देश का विकास असंभव है। यही अंबेडकर जी ने कहा है, यही मुलायम सिंह जी कहते थे, यही चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है, जितने भी देश के नेता हुए इन्होंने यही कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे देश की सत्ता पर ये लोग राज करते हैं, लेकिन किसान का बेटा जब तक देश की सत्ता पर नहीं काबिज होगा तब तक ये हमारी जो दूरियां हैं नहीं मिट सकती हैं। और आज हम जो बात करने का मुख्य उद्देश्य हमारा आपसे ये है कि 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय हमारा जाट दिवस है। उस पर हम चाहते हैं कि हमारे भरतपुर महाराजा जो रहे, हमारे भरतपुर की आन बान शान महाराजा सूरजमल जी रहे और जिन्होंने 3600 कौमों को मिलाकर के संघर्ष किया, लड़े, लहू बहाए, हिंदू हृदय सम्राट रहे, रक्षा की, धर्म की रक्षा की, उनके ऊपर आज कोई जीवनी नहीं है। राजस्थान की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इन्होंने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। हम चाहते हैं कि महाराजा सूरजमल जी का जो चरित्र है, जो उनकी शौर्य गाथाएं हैं, उनको राजस्थान और देश के इतिहास में शामिल किया जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ जेपी सिंह जी के नेतृत्व में 13 अप्रैल को हम लोग विश्व जाट महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। जेपी सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग, एक टाइम हुआ करता था जब जाट कम्युनिटी की, किसान वर्ग की करीब 3 प्रदेशों में सरकार चलती थी। पंजाब में सरकार चलती थी, हरियाणा में भी चलती थी और यूपी में भी चलती थी चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा। आज क्या कारण है कि हम एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, पैसे में आगे बढ़ रहे हैं, पर आज किसी भी प्रदेश में हमारी प्रॉपर अपने दम पर कोई सरकार नहीं चल रही है? इसके पीछे क्या कारण है? विशेष रूप से हम बटे हुए हैं। हमारा बटा होना इसका बहुत बड़ा कारण है। हमें एक, जैसे अभी मुकेश जी कह रहे थे, सभी जातियों को एक सूत्र में बांधकर हमें एक मंच पर आना चाहिए। कि जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, हर जाति में हैं, हर जाति में गरीब हैं, परेशान हैं, उदासीन हैं, दलित हैं, उनको सबको आरक्षण डेफिनेटली मिलना चाहिए। लेकिन आप अगर जातियों में, एक तरफ तो कहते हो देश जातियों में बट रहा है, दूसरी तरफ जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। तो सर, मैं बताऊं आपको कि जातियों के आधार पर महाराणा प्रताप जी का भी इतिहास कब का शामिल हो चुका है पाठ्यक्रम में, और जातियों के आधार पर जितने भी आदर्श रहे हैं, जैसे मोहम्मदन कम्युनिटी के हों या किसी भी के भी, उनके इतिहास में शामिल हो गए। अब ऐसा क्या कारण रहा कि ओबीसी समाज से आने वाले हमारे जो महाराजा रहे सूरजमल जी, जिनका खूब अच्छा खासा इतिहास है, किला है, सब है, पर उनका पाठ्यक्रम अब उनको ऐसा क्या रहा कि जो अब इतने दिन होने के बाद भी उनको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है? कि महाराजा सूरजमल 36 कौम के राजा थे। उन्होंने 36 कौम को एक साथ लेकर, मैं आपको बता दूं, उनका जो खजांची था वो दलित परिवार से था, उनका सेनापति जो था वो गुर्जर समाज से था, उनका जो सलाहकार था वो ब्राह्मण समाज से था। सर मैं बताऊं, आप इतिहास उठा कर दें, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस इतिहास को नहीं पढ़ पाते। गौरवमयी जो इतिहास है, जो सबको एक साथ लेकर चले और दिल्ली पर फतेह फहराई, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हिंडन नदी पर शाहदरा में दी, आज वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। बच्चों से पूछो तो उन्हें अकबर का, बाबर का, हुमायूं का, शाहजहाँ का, औरंगजेब का, अलाउद्दीन खिलजी का, तैमूर का, नादिर शाह का, इन तमाम आक्रांतों के नाम तो याद हैं, लेकिन हमारे वीरों के किसी, जैसे अभी आप कहते हैं ज्योतिबा फुले, और हमारे जितने वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपने पूरा, दीनबंधु सर छोटू राम हैं,
हमारे जितने भी योद्धा हैं, चाहे महाराणा प्रताप रहे हों, वीर शिवाजी रहे हों, ये इनका अगर कहीं इतिहास मिल रहा है तो छोटा सा ही मिल रहा है सर। इनके तो इतने चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, आप देखते हैं इनके पूरी तरह से वंशावली को पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य विश्व जाट कुंभ के माध्यम से यही है कि 36 कौम के महाराजा सूरजमल उनका इतिहास में नाम आए, उनकी शौर्य गाथा को इतिहास में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तब एकता के सूत्र में तभी बंधेंगे। अब वो जो एकता का पाठ पढ़ाते थे, जिन्होंने सबको एक साथ लेकर चले, और जब उनका गौरवमय इतिहास पाठ्यक्रम में हमारे बच्चे आगे पढ़ेंगे तो वो अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे और एकता का पाठ पढ़ करके एक सूत्र में बंध जाएंगे। मुकेश जी, एक दिन मैं अपने गांव में एक बात कर रहा था, तो मैं यही पूछा कि भाई आप अपने ही समाज के महापुरुषों के बारे में बताइए। जी। मैंने जाट कम्युनिटी के लोगों से पूछा कि आप अपने ही समाज के महापुरुषों के बारे में बताइए, क्योंकि एक कहावत भी है, आप तो सर एजुकेशन से जुड़े हुए हो, कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना पाती, और जो समाज अपने महापुरुषों को भूल जाती है तो उसको भी प्रेरणा महापुरुषों से ही मिलती है। तो मैं उनसे सर पूछ रहा था कि आप अपने समाज के जो संघर्षशील योद्धा रहे हों, जिसमें चाहे राज्य के लिए काम किया हो, चाहे समाज सुधार के लिए काम किया हो, और अपने लगभग सभी अपने अपने स्तर पर लड़े हैं, जिसमें मैंने उनसे पूछा सर आप बताइए अपना नाम, तो मुकेश जी उन्होंने एक भी नाम नहीं बता पाए वो। तो इसका कारण क्या रहा? ऐसा है कि अपनी अपनी व्यक्ति की समझ होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हम सब जातियाँ हिंदुस्तान की एक हैं। हमको इस देश का विकास करना, आगे बढ़ाना है। और ये तो देखो केवट का देश है जिसको राम प्यार करते हैं, ये सबरी का देश है जहाँ प्यार से बेर को चक्कर के भगवान को खिलाती है, ये सुदामा का देश है, ये गरीब सुदामा जब कृष्ण के दरबार में पहुँचते तो तीनों लोक उनको दे देते हैं। तो ये हमारा धार्मिक देश है, हमको सहिष्णुता के साथ में मिलकर रहना है, इसको आगे बढ़ाना है, 36 कौमों को एक रखना है। हम सब लोग एक हैं, किसान, मजदूर, दलित, ये सब एक मिलकर के भारत बनता है। और इसीलिए हम लोग विश्व महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ पर विश्व जाट महाकुंभ दे दिया है, क्योंकि हम जो हमारे महाराजा सूरजमल हैं, हम जाट जाति से हैं। हम जाति प्रथाओं में अपने सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि महाराजा की शौर्य गाथाएँ पूरी दुनिया पढ़े, पूरी दुनिया में जाए संदेश के ऐसे हमारे भरतपुर के वीर, क्योंकि जो किला कभी जीता नहीं गया, अंग्रेज आता था, शक्ति है, मुगल आए यहाँ पर, अंग्रेज आए, इन्होंने बड़ा दुराचार किया, बड़े काटमार हुई, यहाँ पर लाखों सैनिक मर गए, देश के अंदर खून रक्तपात किया उन्होंने, लेकिन हमारे इस भरतपुर किले को कभी किसी ने जीता नहीं, अजय किला रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी वीर गाथाएं पूरी देश दुनिया में, संसार में फैले। इसलिए 13 अप्रैल को हम विश्व महाजाट कुंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, करना भी चाहिए। तो विश्व जो जाट कुंभ कर रहे हो, तो इसमें आप मैसेज तो लगभग सभी को देना चाहते हो, उसमें कोई भी मतलब सभी समुदाय सभी समुदायों को हम आपसे ये बात कह रहे हैं आज यहाँ, हम भरतपुर के अंदर और जगह जगह पर कोई भी अगर भरतपुर का व्यक्ति या राजस्थान का हमें कोई कहेगा, पुकारेगा, कहीं पीड़ित है व्यक्ति, असहाय, कोई परेशानी, उसको हमें याद करेगा, हम उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। और सब जाति मिलकर के हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में भी आएँ, इसको सफल बनाएं। ये सबके लिए काम है। आप देखो ना, भरतपुर के राजा आज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं, जो आज 14वीं पीढ़ी है राज परिवार की, महाराजा सूरजमल के वंशज हैं। उनके दरबार में देखो सब 36 कौम पहुँचती है, और महाराजा विश्वेंद्र सिंह सबका आदर करते हैं। उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया, जनता के साथ रहने वाले अगर कोई नेता राजस्थान में है तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपके लिए। आप दोनों बुद्धिजीवी हमारे साथ आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।